हेलो फ्रेंड्स, मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बता दूं कि आज क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री का क्लास है और उसमें से आज पहला प्रश्न होंगे और इससे जो भी रिलेटेड है मतलब पिछले दिन एक क्लास हुआ है, थ्योरी क्लास था और आज जो है उसके आगे का क्लास है जो कि प्रश्न से आए हैं। पीछे थ्योरी था, उसको जा करके देख लीजिए जो पहली बार देख रहे हैं उन। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए, जिसका हम बताए थे ना कि ट्रिगोमेट्री में जो होता है वो समकोण त्रिभुज की ही बात करता है। ठीक है, उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और एक जगह थीटा होता है। तो उसी प्रकार से जब भी ट्रिगोमेट्री का प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा से नज़र आ जाए तो एक सोचना है कि ये समकोण त्रिभुज है, अपने से बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पढ़िएगा बारी बारी से। त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC तो नाम होगा, लेकिन इसमें करा जिसका C समकोण है, कोई भी नहीं समकोण लेना है, C ही समकोण है। तो समकोण को कहाँ पर होता है, जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उसी को तो समकोण हम लोग कहते हैं। तो बताइए समकोण कहाँ पर है, तो समकोण यहाँ ना है, तो इस C समकोण है, तो इस वाला कोण को बोल रहा C है। ठीक है, तथा जिसका AB 29 है, AB बताना है। तो बताइए C यहाँ पर ही है, तो आप यहाँ पर A दीजिए, B यहाँ दीजिए, A यहाँ दीजिए, B यहाँ दीजिए, इसे का ABC तो त्रिभुज बनेगा ही। तो कहीं भी दे सकते हैं, तो A यहाँ पर हम दे दिए तो B यहाँ हो गया। तो देखिए यहाँ से AB 29 है, तो A से B AB कितना है 29 है, A वाला का मान दे दिया है कितना 29 हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि BC 21 इकाई है। BC कितना है 21 है, तो BC देखिए जल्दी से, BC कितना है 21। तो BC कहाँ पर है, तो देखिए A वाला है ना, BC 21 है, 21 लिख दिए। और देखिए BC 21 है, अब कह रहा है कि एंगल ABC थीटा है। तो ABC कहने का अर्थ होता है, जैसे आपको हम कह दें कि ABC समकोण है। ABC क्या है, समकोण है। मतलब क्या, ABC पूरा समकोण है, तो समकोण तो है, लेकिन यहाँ पर B के बारे में कह रहा है, बीच वाला जो होता है उसके बारे में बताता है कि क्या है, B समकोण है। तो बताइए B समकोण है। अगर कहेंगे कि ABC थीटा है, ABC क्या है थीटा, तो बीच वाला के बारे में कह रहा है कि बीच वाला थीटा है। अगर कहता कि ऐसे बोल देता BCA थीटा है, एक बात मान लेते हैं BCA थीटा है, तो बताइए जल्दी से थीटा कौन होगा, बीच वाला C पर थीटा बनेगा। यहाँ बताइए जल्दी से कौन होगा, थीटा कहाँ पर बनेगा से बताइए जल्दी। तो थीटा जो कह रहा है B में बीच वाला, तो बीच वाला पर यहाँ क्या है थीटा है। इतना समझ में आया। तो बीच वाला जब थीटा बन गया, अब देखिए यहाँ से क्या होगा। हम पिछले दिन आपको बताए थे कि आपको पढ़े होंगे कर्ण के स्क्वायर बराबर, है ना, पढ़े थे कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर जो क्या होता है आधार के स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिएगा तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसी को हम लोग बोले शॉर्टकट में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A से हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको B से बोलते हैं। देखिए जिसके साथ थीटा सटा रहे उसको क्या बोलते हैं, मतलब बेस बोलते हैं। तो थीटा इसके साथ सटा हुआ तो इसको B से लिख दिए, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं P। तो बताइए कर्ण क्या है H के स्क्वायर, P क्या है, यहाँ पर लंब क्या होगा P, तो P का स्क्वायर, आधार क्या है B के स्क्वायर, इस पर भी निकाल लेंगे। अब इतना बड़ा आधार का निशान लिख करके हम लोग शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ से निकालेंगे तो H का मान बताइए कितना है, H का मान 29 है, तो 29 दे दिए और स्क्वायर कर दिए। P का मान जल्दी से बताइए, P नहीं दिया है तो उसको वैसे ही रख देंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। B का मान देखिए 21 है, 21 के स्क्वायर कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हम आपको P नहीं मालूम है। P आपको मालूम है नहीं, तो P जब मालूम नहीं है तो P निकालने के लिए इस विधि से निकालेंगे। अच्छा 29 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 29 का स्क्वायर कितना होता है। अब जिनको नहीं याद है देखिए हम यहाँ से करते हैं, इसको सामने गुना कीजिए, पहले A स्क्वायर और B स्क्वायर करते हैं। बताइए पहले
यहाँ से इसको ए मानिए, इसको बी मानेंगे तो ए स्क्वायर, तो 9 9 81, हाथ में 8, देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 अब 8 है, 8 36 अब 8 44 हो जाएगा, हाथ में 4। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 841, कितना होगा 841। अब देखिए यहाँ से पी स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। तो ये दोनों का स्क्वायर कर दिया, हमको चाहिए पी का स्क्वायर चाहिए, और बाकी जो उसके बगल में उस सब को भगा देगा, तो भगावेगा तो 841 में से 441 घटा लीजिएगा तो बचेगा यहाँ कितना 400, यहाँ पी स्क्वायर। पी का मान के लिए आपको जब स्क्वायर हटेगा तो क्या चीज में आ जाएगा, रूट में आ जाता है। जैसे ही यहाँ से रूट हटाने के लिए 2 होना चाहिए पावर, तब हटता है। तो 2 पावर होने के लिए हम 2 पावर में कर दिए, 20 का स्क्वायर 400 होता है, यानी कि पी का मान कितना आ गया 20। यानी इसके तहत हम पी का मान निकाल लिए, कितना 20 निकाल लिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं पी का मान हम कितना निकाल लिए हैं 20। अब बताइए जल्दी से, अब साइड में भी कितना लिख लेते हैं कि पी बी एस सब लिख लिए बारी बारी से। अब देखें यहाँ साइन थीटा प्लस पहिलका कह रहा है कि दिखाएं कि इतना बराबर 1 लाना है। इतना मैंने कोई चीज़ को बोले थे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, रियल में होता है 1। देखिएगा सिद्ध करते हैं। अब ये वाला मान भी याद रखना है आगे वाला क्लास के लिए, ये वाला मान ये एकदम पूरा याद रखना है। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो बताइए साइन थीटा पिछले दिन हम बताए थे कि पी, एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा फिर से, साइन थीटा कॉस थीटा 2 ही है, टेन थीटा भी लिख देते हैं। चलिए बोले थे कि पीना है, बोलना है, पी के बोलना है, ठीक है। अब देखिए इसको पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, ये भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए पी, तो साइन थीटा पी बटा एच होता है, इसका मान लिख देंगे कोई पी बटा एच। अच्छा कॉस थीटा का बताइए, कॉस थीटा बी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इधर 1 है तो 1, खाली हम मान इसके जगह पुट किए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, खाली साइन थीटा का मान होता है, सब थोड़ी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है। यहाँ देखिए अब P का मान हमको यहाँ से आया है 20, एच का मान 29 है, अच्छा B का मान 21 है, इसका मान 29 है, और बराबर में 1 है। अब जल्दी से बताइए कि क्या करेंगे, दोनों को हम लोग का यहाँ स्क्वायर करना होगा। देखिए स्क्वायर छूट रहा था, स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा 400 होगा, नीचे कितना होगा 29 का भी स्क्वायर यहाँ पर हम किए थे 841 होता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। मान याद रख लीजिएगा स्क्वायर, तो थोड़ा सा 29 याद कर लीजिएगा, 21 कर लीजिएगा, 5 याद कर लीजिएगा, 5 वाला जो होता है 5, ठीक है। अब देखें यहाँ से, तो यहाँ आवेगा तो बारी बारी से बता देंगे। 29 का होता है, और इसको दोनों को याद रखिएगा अभी के लिए। 21 के देखिए, 21 के लिए कितना होता है 441, अभी वहाँ पर भी किए थे, यहाँ पर 841 और इधर 1 है। अब जल्दी से बताइए दोनों के एलसीएम लेते हैं, या तो क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, नहीं तो सब में 841 से गुना भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एलसीएम सीखे हैं तो एलसीएम से ही बता देते हैं। चलिए तो 841 कटेगा तो कितना बचेगा, ऊपर में 400, यहाँ 841 कटेगा, एक बार में ऊपर गुना करेंगे, एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब आप लोग जानते होंगे ना। अब देखिए 841 बटा 841 कैसे हुआ, अरे ये दोनों के जोड़ है तो जोड़ दिए, तो 400 841 और जोड़ेंगे तो 400 841 हो जाएगा। एक कै बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो 1 बराबर का 1। अरे 800 का 800 कटेगा ना एक बार में, अरे दूर रहता ऊपर भी नीचे भी दूर रहता, 2 का 2 एक बार में कटता, तो 1 बराबर 1 आ गया। तो क्या इसको आपको समझ में आया, ये उतारिएगा, ठीक है, और हम हटाते हैं इसको थोड़ा सा जल्दी से, तब अगला बनेगा। देखिए इसी पर इतना ही आप किए हैं, ये एक तो बना और दूसरा का भी यहाँ से बनेगा, इसको नोट कीजिएगा, हम रोक टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप रोक लिए होंगे, दूसरा का हम थोड़ा बनाते हैं इसको, ये देखिए हटाते हैं इसको, ये रहा खत्म। अब इसको रहे देना है, इसको नहीं हटाना है, अगर इसको हटा दीजिएगा
तो फिर बनेगा नहीं। अब देखिए इसी में दूसरा का दिया है, कह रहा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 41/841 ला करके बताइए। अब जल्दी से बताइए क्या होगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान बताइए यहाँ से, कॉस का मान यहाँ से क्या होगा, b/h, पीना है बोलना है, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं पीना है, क्या बोलते हैं, पीना है। देखिए यहाँ से स्क्वायर, पिछले दिन जाकर बोलिए, अभी थ्योरी जाकर के रटिएगा, पिछले दिन बताए थे कैसे याद करना है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, b का मान 21 है, 21/29 होगा, क्योंकि h का मान 29 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। p का मान देखिए, p का मान यहाँ पर है 20, तो 20 में h का मान 29 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब यहाँ पर 41/841। अब वहीं से बता देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सेम ही है, यहाँ पर हो जाएगा 800। देखिए यहाँ पर इसको करेंगे 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 441। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, और इसको कितना होता है 841। 29 का स्क्वायर 841, 20 का होता है 400, 20 के 400, 29 के 841, और लाना है 41/841। क्या नीचे में आपको दिखाई दे रहा है, तो हाँ दिखाई तो दे रहा है 841। कई बार में इसको भागा लगेगा, एक बार में 1 से गुना करेंगे तो 441, 1 से भागा लग मतलब कि एक बार में भागा लगेगा, ऊपर का गुना करेंगे तो 400 होगा, 41/841 होगा यहाँ। अब देखिए इसको जैसे ही घटा लेंगे तो क्या बताइए, आप ही 441 है, अब उसमें 400 घटा लीजिएगा तो 41 से ना खाली बचेगा, 41/841, 41/841। क्या दोनों बराबर हुआ, तो हाँ बराबर हुआ, तो यही दोनों आप लोग का लाना था, ठीक है। आप लोग इसको उतारिए, देखिएगा टाइम बचेगा तो दूसरा बताते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो फिर समकोण त्रिभुज बोला, तो अभी अपने से एक समकोण, जैसे ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे उसमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, अभी नाम नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, एबीसी था, ठीक है, एबीसी होगा, कह रहा है बी समकोण है, आपकी समकोण कहाँ बनेगा, तो बी पर है, बी पर समकोण है, तो बताइए बी समकोण है, तो बताइए बी लिख दिए, और यहाँ बी हो गया तो यहाँ ए ना दे देंगे, यहाँ सी दे दीजिए, एबीसी हो गया। अब एबीसी कह रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पर tan ए, अच्छा tan थीटा रहता था कहीं थीटा बैठा सकते थे, लेकिन यहाँ कह रहा tan ए, थीटा कहाँ पर, ए पर, तो आप बताइए जल्दी से, थीटा यहाँ पर, तो थीटा लगा देते हैं। कितना दिया है, tan ए दिया है, tan ए बराबर 1, ठीक है, tan ए बराबर कितना दिया है, 1। अब tan ए बराबर 1 दिया है, तो आप लोग का हम बोले थे कि पीना है बोलना है, पी के बोलना है, तो p/b, p/b, tan थीटा क्या होता है, p/b। अब जैसे ही p/b आया, तो आप जल्दी से बताइए कि इसके नीचे क्या 1 आप दे सकते हैं, अरे इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं अनुपात में, तो ई देखिए यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर tan 1 दिया है, इसके नीचे किसी के नीचे 1, 2 के नीचे 1 नहीं होता है, होता है, याद रखिएगा। और ऐसे भी गिनती में सबके 1 नीचे इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अब किसी को 2 का पहाड़ा बोलेगा तो 2 ऐसे, चाहे मैं गिनती बोलेगा तो 2/1, 2, 3 ऐसे बोलिएगा, ठीक है, तो इसके चलते वैसा नहीं लिखा जाता, लेकिन याद रखेंगे कि सबके नीचे 1 होता है। अब देखिए सामने, याद रखने के लिए सामने सामने जब ऐसा अनुपात में रहे, अनुपात में जब रहता है या बराबर में रहता है तो सामने सामने का मान होता है, ठीक है। तो बताइए सामने सामने का मान मतलब क्या हो गया, p का 1 वाला p का मान है, यहाँ वाला भी b का मान है, अगर यदि 2 रहता तो b का मान 2 हो जाता, अब यहाँ 3 रहता तो p का मान 3 रहता, लेकिन दोनों जगह मतलब कह सकते हैं कि एक ही है, इसलिए हम उसका मान 1 दिए। अब जल्दी से बोलिए, थीटा यहाँ पर बोले थे कि जिसके साथ थीटा सटा रहता है वो क्या होता है, आधार होता है, उसको हम लोग b से लिखते हैं। और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये h होता है, ठीक है। और ई जो होता है, बाकी जो बच जाता है उसको परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं,
पी बोलते हैं। तो बताइए यहाँ से इसको याद रखने के लिए लंब याद रखें, ये आधार हो गया। अब फिक्स नहीं है कि आधार वही होगा जिसके साथ थीटा सट जाए, तो यहाँ ए दे लेता तो ए पर थीटा है, ठीक है। अब देखिए इतना ही खाली काम था, ये तो तुरंत सत्यापन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही बी का मान और इसका मान दोनों का मान क्या दिया 1, तो आप ही का अभी तुरंत बताएं कि एच के स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि कार्य के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। ये वाला अभी लिखे थे, आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए। एच का मान हमको निकालना है, पी का मान देखिए 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 होगा स्क्वायर करने से। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 2 होगा, एच स्क्वायर हो गया। अब एच का मान देखेंगे तो √2 आया, एच का मान √2। अच्छा ये 2 क्यों नहीं निकला, तो आप परिमेय जा करके देखिएगा, परिमेय व अपरिमेय में कैसे निकलता है, एकदम पहला क्लास होगा लेक्चर नंबर 1, ठीक है, उसमें जा करके देखिएगा आप लोग। अब देखिए जैसे ही आप लोग देखेंगे तो सबसे शुरू वाला पहला क्लास जा करके देखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा ऐसा वाला अपरिमेय और परिमेय संख्या वाला में। नहीं तो यहाँ से याद रखेंगे कि 2 को अगर रहता तो बाहर निकलता, नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा, सीधा सीधी बात है। अगर यदि 2 स्क्वायर हो जाता तो निकल जाता, 1 नहीं रहता तो नहीं निकला। अब देखिए क्या कहा कि इस दोनों का मान हमको लाना है किसके बराबर, 1 के बराबर। सत्यापन करना, सिद्ध करना है कि 2 sin A × cos A बराबर 1 होता है। ये क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। अब जल्दी से देखिए यहाँ 2 है तो 2 कर दिए। साइन थीटा अगर देखेंगे तो साइन थीटा का मान, अच्छा ये यहाँ से थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि एक है कि थीटा 2 जगह भी बनेगा, एक जब आधार यहाँ रहेगा तब और एक आधार यहाँ रहेगा तब उलट जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर फिगर अभी नहीं आया है, आगे के प्रश्न में आएंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यही दोनों दिया हुआ है, देखिए ध्यान से दोनों यही है तो आधार दोनों के लिए यही है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे के लिए आएगा तो उसमें थोड़ा बढ़िया से बता देंगे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए समझिए। अभी दोनों एक बार मिसलेनियस कर देंगे, मिला देंगे। अब देखिए यहाँ से साइन के होता है पीना है, इसी के अनुसार थीटा है, जब वहीं सेम है तब। यहाँ है बोलना है, जब थीटा एक ही जगह है तब, जब चेंज हो जाएगा तो उसके लिए चेंज के लिए होता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बाकी हम ज़्यादा अंतर नहीं होता है। देखिए पीना है तब पी का मान जल्दी से बताइए, पी का मान 1, पी का मान 1। अब एच का मान जल्दी से बताइए, एच का मान अभी लाए हैं √2, देखिए नीचे में √2। फिर बताइए जल्दी से बी का मान क्या है 1 और एच का मान √2, अब इसका मान लाना है 1। देखिए इतना आसान है ये कि इससे ज़्यादा भी आसान नहीं। गुना कीजिए, ऊपर में 1 होता है। अब कभी भी √2 2 गो रहेगा तो उसको 1 गो रखते हैं, √2 मिल करके क्या गो बनता है 1 गो। अच्छा कैसे होता है, तो गुना करेंगे 2 दूनी का 4, अरे होगा ना, तो 4 न करके 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, यही तो एगो निकल जाता है। तो यहाँ पर ही 2 याद रखेंगे कि जब 2 गो √2 रहे तो 1 गो बनता है। अब जब 1 गो खाली 2 रहे तो उसको 2 गो अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसको काट लेते हैं पहले तब लिख देते हैं। तो इसका मतलब इधर 1 है और ऊपर इस कट गया तो 1 से गुना करेंगे 1 में, तो 1 बराबर 1 आ गया। यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं याद रखने के लिए, अपना नोट करिएगा कॉपी में, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा कि √2 अगर है 2 गो, ठीक है, तो इसको 1 गो लिखिएगा, ठीक है। अब जब यही 2 रहेगा तो इसको हम √2 लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, ठीक है। अब 4 को तो यही वाला इम्पोर्टेंट, अगर √3 रहता 2 गो तब क्या करते हैं, जल्दी से आप बताइए। 3 खाली लिखते हैं, लेकिन खाली सिर्फ 3 रहता था, रूट जरूरी के अनुसार √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा। हम इसके लिए अगर थोड़ा सा डिटेल भी पीछे वाला क्लास में बताए थे परिमेय वाला में, तो वहाँ से भी क्लास जाकर कर सकते हैं। पहला वाला लेक्चर देख करके, पहले या दूसरा में होगा, जाकर के शुरू से देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग के यहाँ पर हम समझा दिए कुछ याद करने के लिए कि कैसे याद रखना है, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो आप लोग लाइक करके बताएंगे कि हाँ हमको समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं
आप लोग थोड़ा सा तो और मेहनत करके अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे डेली मतलब कि प्रत्येक दिन लगता है कि वीडियो नहीं बनाएं, लेकिन आप लोग से वादा कर चुके हैं जिसके कारण जो है बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा समझिए और अपने दोस्तों के साथ, अरे थोड़ी है कि आप लोग का घाटा होगा, फ़ायदा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग का घाटा होगा। ठीक है, तो जय हिंद साथियों।